नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत से संबंधित अपील के बाद प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने काफिले के वाहनों की संख्या में कटौती की। सीबीएसई ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीबीजी रामजी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 65.5 लाख रुपए नकद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने भी अपने आधिकारिक काफिले में चलने वाले वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री डेका ने आम जनता से भी मितव्ययिता बरतने का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन संरक्षण और संसाधनों का संयमित उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की दिशा में कार्यवाही शुरू की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्र अपने परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और उमंग एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि वीबीजी रामजी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित सेमिनार और समीक्षा बैठक में बताया कि ये व्यवस्था 1 जुलाई से देश भर में लागू की जाएगी। श्री पासवान ने कहा कि इससे ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा और पंचायत कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, समय पर भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण को मजबूती मिलेगी, जिससे गांवों में विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया कि जनता ने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। पार्टी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने मोदी गारंटी के कई प्रमुख वादे पूरे किए हैं। बैठक में नक्सल उन्मूलन पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की गई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर पदों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित करने की घोषणा की है। ये परीक्षा रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य के सभी 33 जिलों में होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 15 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।
इधर वन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेज दी गई है। लिखित परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवास और पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक योजना के 21 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। ये हादसा मंगलवार शाम दल्ली राजहरा नगर में उस समय हुआ जब मजदूर बीएसपी की सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी के धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखा गया करीब 65.5 लाख रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अब तक जिले में 7 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि के साथ ही 8 किलो 200 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और उससे जुड़े आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करते हुए रायगढ़ पुलिस ने एक संगठित सट्टा सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की है। साथ ही नोट गिनने की मशीन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री सहित 1 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने सीएसएमसीएल में हुए ओवरटाइम भुगतान मामले में सीडीएल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एन उदय राव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही 7 आरोपी जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजे जा चुके हैं। उदय राव पर फील्ड संचालन में बिलिंग समन्वय और भुगतान की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच ओवरटाइम बोनस, 4 अतिरिक्त दिवस भुगतान और सर्विस चार्ज के रूप में मैन पावर एजेंसियों को लगभग 183 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं कल शाम राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो कल से प्रभावी हो गया है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3% दर्ज की गई है। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर तीसरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए kmy.gov.in पर जा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा कल बिलासपुर स्थित जिला और सत्र न्यायालय में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय ने महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष सहित 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर परीक्षा संचालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। महासमुंद जिले में महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी के एवज में हितग्राहियों से राशि मांगने के आरोप में 4 सीएससी संचालकों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। बीजापुर जिले में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा आज 14 मई को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।